इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। लास्ट टाइम जो है वो हमने हार्मोनिक मीन को कंप्लीट किया और ऑलमोस्ट वी हैव डन विद द टाइप ऑफ एवरेजेस। और इसमें अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा एंड हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा कंप्लीट कर लिया था। हार्मोनिक मीन का सिंपल ये फार्मूला है n डिवाइडेड बाय सम ऑफ x ओवर x 1 ओवर x। आपने जस्ट रेसिप्रोकल लेना है 1 ओवर x का x वैल्यूज का रेसिप्रोकल और उसका ये कॉलम बनाना है 1 ओवर x। जैसे ही वैल्यूज को सम करेंगे तो इन वैल्यूज को आप ऐड ऑन करेंगे, उसके बाद फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा आ जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ ग्रुप डाटा आपके पास ग्रुप्स होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, यू विल इमीडिएटली कैलकुलेट द एक्स वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन टू यू। आपने जस्ट क्या करना है कि f डिवाइडेड बाय x, यानी कि आप x जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिवाइड होगी बाय रिस्पेक्टिव x वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा f डिवाइडेड बाय x। इस कॉलम को आप जमा करोगे तो ये आ जाएगा 1.4368। तो इस तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन है कंप्लीट हुआ। अब सम ऑफ f आपको यहाँ से मिल जाएगा। सम ऑफ f ओवर x आपने ये कैलकुलेट कर लिया हुआ है। यू सिंपली प्लेस इनटू द फार्मूला, यू विल कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा। तो हार्मोनिक मीन जैसे ही आप कंप्लीट कर लें, इसके अलावा मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी थी कि सम टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, 3.38 एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो सम टाइम आपको x की बजाय u वाला एक्सप्रेशन दे दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके इस कॉलम में जो गिवन डाटा है वो u है और x नहीं है। x को निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हो। सिंपली x जो है वो एक तरफ कर लो, बाकी जो चीजें हैं वो दूसरी तरफ ले जाओ। तो आप देखो 5 मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा 5u और ये -112 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब आप 5u की जगह पर आप -2 प्लेस करोगे तो ये आ जाएगा -10 प्लस ये आ जाएगा 112। तो इसमें सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 102। तो इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, f ओवर x करेंगे तो आपके पास f ओवर x का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे इन फार्मूलों की वैल्यूज सम अप्लाई करोगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा आ जाएगी। ये 3 4 4 आप इनकी मेरिट्स डिमेरिट्स कर लेंगे। सर यू की कैलकुलेशन दोबारा बता देगा। बच्चे ये देखो, आपके पास ये वाला मैंने कहा है कि x एक तरफ करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, बाकी को आप दूसरी तरफ ले जाएं। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी। इसका मतलब ये है, हाँ जी, तो ये 5u प्लस 112। तो ये जरूरी नहीं आपको यही वैल्यूज हों, कोई और वैल्यूज भी यहाँ पे प्लेस हो सकती हैं। यू विल जस्ट सेपरेट द x वैल्यूज और उसमें आप u की वैल्यूज लेटर ऑन इसमें अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी x वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस ये वही हैं जो हम पीछे पढ़ते रहे हैं। मीन क्या है, सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी क्या है, वेटेड अरिथमेटिक क्या है, मीडियन क्या है, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डिसाइल्स, मॉड, स्क्यूड डाटा क्या होता है, सिमेट्रिकल डाटा क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
ये सारी वही चीजें हैं 2-2 लाइनों की। इसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये काफी सारे हैं। ये आप फिलहाल जो है इसके ये आंसर्स दिए हुए हैं इसके एंड के ऊपर, तो इसमें तकरीबन मोर देन 100 हैं। तो आप इसके सिंपली फिलहाल 25 इसको जो है वो देखो, 25 तक जो है वो कल तक आप इसको देख लें। कल रैंडमली मैं जो है वो आपसे 25 में से किसी से जो है ना वो आप में से पूछूंगा कि इसका आप अप्रोप्रिएट रिप्लाई जो है वो बताएं। तो आप फर्स्ट 25 फिलहाल कर लें, बाकी 25 कल दूंगा। 25 जो है वो आप इसको याद कर लें, देख लें, गो थ्रू कर लें, बाकी जो है वो 25-25 करके करेंगे। ओके सर। अच्छा बच्चे, इसमें एक चीज है, एक्सरसाइज के ऊपर आप आ जाएं। इसी एक्सरसाइज में से आपका मिड के एग्जाम आएगा, और अब हमने ऑलमोस्ट तमाम टाइप्स ऑफ एवरेजेस पढ़ ली हैं, और इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। तो मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। वो आपने पहले जो है वो एक्सरसाइज एग्जाम्पल करनी है, उसके बाद उससे जो मुतलका क्वेश्चंस होंगे वो करनी है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जिस सीक्वेंस के साथ हमने टाइप ऑफ एवरेजेस पढ़ी हैं, उसी सीक्वेंस के साथ जो है ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फ्रॉम पेज नंबर 136। यानी ऊपर आप पहले सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज 25 करेंगे, और उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाएंगे पेज नंबर 136 में। और इसके जो मुतलका एग्जाम्पल्स हैं पहले आप वो करेंगे, और उसके बाद आप कैलकुलेशंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो है वो इसके क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह ही हैं जो हम चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको उसी सीक्वेंस में ये निशान लगवा देता हूं, और आप इसको नोट कर लें। जब और जैसे टाइम मिले ये साथ साथ जो है वो आप इसको कंप्लीट करते रहें, अपने रजिस्टर में ऐड करते रहें, ताकि जब ये सेशन कंप्लीट हो तो उस वक्त इसके जो सेशनल मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, ये सारी चीजें, ये रजिस्टर आपका चेक किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सिंपल आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है। देखें, अगर मैं रिकॉल करूं तो हमारा सीक्वेंस ये था, वी स्टार्टेड फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन को के बाद हमने इससे अटैच जो है वो कैलकुलेशंस की, वेटेड अरिथमेटिक मीन की, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया, और इसके अलावा हमने अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, and even though we calculated the arithmetic mean by direct method and by the shortcut method, कि जिसमें हमने d वेरिएबल बनाया, u वेरिएबल बनाया, और उसके बाद इसको जो है वो हमने शॉर्टकट मेथड से भी किए। So the all example are there in, and just exercise is for the sake of your practice purpose. Calculations you must have to do by your own hands, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस और चीजें कैलकुलेट करने आसान हो। ये नीचे इनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। कंसल्ट आप एग्जांपल करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, और कैलकुलेशन जो है वो उसके लिए आपके पास ये आंसर्स अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हम एड्रेस कर चुके हैं, और इसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि स्टूडेंट जो हैं वो खुद अपने हाथ से जो है वो इसको सॉल्व करें। सो ये कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आप एक टाइप ऑफ एवरेज को उठाएं, उसकी एग्जांपल करें, और उसके साथ ही ये जो मैं क्वेश्चंस देने लगा हूं उनको सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 is the arithmetic mean for the ungrouped data.
Question number 2 is the arithmetic mean for the ungrouped data. आपके पास ये एक वेरिएबल x दिया हुआ है, इसकी आपने सिंपल से अरिथमेटिक मीन निकालनी है। याद रखें कि जब आपको अरिथमेटिक मीन की या सिंपली मीन के लिए कहा जाए और उसमें स्पेसिफाई ना किया जाए कि यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, तो इट्स योर चॉइस, यू कैन अप्लाई व्हाटसोएवर यू लाइक, wherever you are comfortable you can use the formula, shortcut method or the direct method, but when there is specify mentioned in the question paper by using the shortcut method or by using the direct method, then you must calculate by the same methodology. Question number 3 है, इसमें कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग, यही मीन अरिथमेटिक मीन निकालनी है। और उसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप देखें रेसिप्रोकल्स दिए हुए हैं, आपको एक्स वैल्यूज नहीं दी हुई बल्कि ये रेसिप्रोकल्स हैं। इस तरह की एग्जांपल भी है इसमें कि 1/x आपको दे दिए गए हैं, अब आपने इसको x में बदलना है, तो पहले कॉलम बनाएंगे जिसमें आप x का कॉलम बनाएंगे, वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 0.05। तो फिर इसके बाद आप x वेरिएबल जनरेट होगा, तो फिर आप उसमें से आप इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी भी एग्जांपल पीछे दी हुई है। इसमें आपको लॉगरिथम्स दे दिए गए हैं, लॉगरिथमिक वैल्यूज दी हुई हैं और अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट करना है। ये गलती नहीं करनी कि फौरन ये सम ऑफ एक्स कर देना है, बल्कि ये देखना है कि ये लॉगरिथम्स है। तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप एंटी लॉग्स लेंगे, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनके आप एंटी लॉग्स लेंगे और उसके बाद फिर x बन जाएगा, x को फिर आपने अरिथमेटिक मीन के लिए यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है फाइंड द करेक्टेड मीन ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ये अगर आपको याद हो तो हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें अगर आपकी कोई वैल्यू गलती से ऐड होगी हो तो उसको आपने कैसे करेक्ट करना है। तो ये पीछे एग्जांपल दी हुई है इसकी, पहले वो एग्जांपल करेंगे, ऑन द सेम पैटर्न आप इसकी करेक्टेड मीन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। करेक्टेड मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप सम ऑफ एक्स को करेक्ट करते हैं, यानी वो वैल्यू जो कि गलती से ऐड हो गई हैं वो पहले निकालते हैं और जो एक्चुअल है वो ऐड कर देते हैं सम ऑफ एक्स में। तो देयर इज एन एग्जांपल अवेलेबल इन द प्रीवियस चैप्टर, इन द सेम चैप्टर, यू कैन कंसल्ट एंड देन मेड द कैलकुलेशंस एज पर द गिवन प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 8, सर ये जो आप बोल रहे हैं ये सारे करने, ये बच्चे करने हैं सारे, एक ही दफा नहीं करने हैं। जी हाँ जी, ये आप आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, ठीक है ना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ये चूंकि हम चीजें कर चुके हैं सारी ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये अरिथमेटिक मीन है फॉर द ग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ग्रुप डाटा के लिए आपने मीन निकालनी है और शो करना है, शो दैट द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। इसकी एग्जांपल भी हमने की हुई है, आप जस्ट चेक करेंगे, उसके मुताबिक आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉपर्टी भी है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। याद है ना ये प्रॉपर्टी? यस सर। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एंड द शॉर्टकट मेथड। तो आपने इसको दोनों तरीकों से करना है, दोनों के आंसर सेम आएंगे और दोनों के लिए मेथड्स जो है वो एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, फार्मूले आप वहां से देखें और करें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी शॉर्टकट मेथड का है, इसमें डेविएशन वाला मेथड लगाना है।
A प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ, इसमें आप डी बनाते हो पहले, उस डी को, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं फ्रॉम एनी वैल्यू फ्रॉम द एक्स वेरिएबल, तो उसको आप कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और एक्स की हर वैल्यू में से उसको माइनस करते हैं, उसके बाद जाके ये आपका शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है वेटेड अरिथमेटिक मीन, फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन। जी कौन बताएगा कि वेटेड अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला है? वेटेड अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला है? हसन सलाहुद्दीन आप बताओ। सर इस वक्त तो याद नहीं है मुझे, सॉरी। अच्छा, ये है बच्चे सम ऑफ एक्स डब्ल्यू ओवर सम ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना, कि हमारे पास इसमें दो चीजें होती हैं, एक एक्स वैल्यूज होती हैं जो कि ये दी हुई हैं, और एक आपके पास वेट्स होते हैं डब्ल्यू वेट्स। आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हो, एफ और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करते हो और उसका सम करते हो, तो ये आ जाता है सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। ये इसका जो है वो बन जाता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये देखो आपके पास एक्स वैल्यूज हैं वेटेड में, और जब आपके पास एक्स होती हैं और साथ डब्ल्यू वेट्स भी दिए हुए हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स डब्ल्यू, और इसके बाद आपका ये आ जाएगा एक्स बार, ये है एक्स डब्ल्यू, ये अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है सम ऑफ एक्स डब्ल्यू ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। अब याद आया? यस सर, अब याद आ गया। यस सर। अब आपके पास आ जाएगा सम ऑफ, ये आ जाएगा एक्स डब्ल्यू, और ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ डब्ल्यू। तो ये है वेटेड अरिथमेटिक मीन, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्स वैल्यूज के साथ इसके वेट्स, अज्यूमिंग वेट्स ऑफ 5, 2, 4, 3, 1 रिस्पेक्टिवली, ये वेट्स दिए जाएंगे। फाइंड वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी वेटेड अरिथमेटिक मीन का है। आपको ये एक्स वैल्यूज दी हुई हैं और ये आपके पास ये वाली जो है डब्ल्यू वेट्स हैं, इसका वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी वेटेड अरिथमेटिक मीन का है और इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, ये आपने सॉल्व भी करना है, ठीक है जी। ये आप इसको कल तक इसको सॉल्व भी करें और मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें देखो 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स के ये स्कोर्स दिए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में, और इसके साथ ही डब्ल्यू वेट्स दे दिए गए। हमें कहा गया है इफ द कैंडिडेट्स गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स इज टू बी अवार्डेड द स्कॉलरशिप, हु शुड गेट इट। कि ये 3 कैंडिडेट्स हैं ए, बी एंड सी, तो कौन किसको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा? स्कॉलरशिप उसको मिलेगा जिसका वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है सबसे ज्यादा होगा। तो अब बेसिकली आप 3 दफा इसके वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालोगे। ये आपके पास डब्ल्यू वेट्स हैं, ये आपके पास x1 है, x2 है, x3 है, तो 3 दफा पहले x1 के साथ डब्ल्यू वेट्स, फिर x2 के साथ, फिर x3 के साथ, और फिर देखना है कि किसका जो है वो वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्यादा है, उसको स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा। मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेट्स दिए हुए हैं, पहले इधर सब्जेक्ट्स हैं और ये वेट्स हैं। पहले आपके पास आ जाएगा x1 या xa कह लें, ए कैंडिडेट,
फिर आपके पास ये एक्स बी है, फिर आपके पास ये एक्स सी है। अब आप देखो कि पहले अगर हमने निकालना है, ये आ जाएगा फार्मूला एक्स डब्ल्यू वेटेड अरिथमेटिक मीन फॉर कैंडिडेट ए। इसको आप यूं करोगे, सम ऑफ एक्स ए मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। देखो यहाँ पे कॉलम आप बनाओगे, सम ये ए एक्स ए मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ये इधर सम आ जाएंगे नीचे यहाँ पे। इसी तरीके से आप ये निकालोगे एक्स बार डब्ल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास बी, और फिर ये सी। इसकी समझ आ गई? जिसका वेटेड अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा होगा उसको जो है वो सबसे ज्यादा उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। जी समझ आइए? इन केस हमें ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं और वेट्स दिए हुए हैं और कहा जाता है कि आप किसी एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना है, उसके पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मिलेगा विच हैव द हाईएस्ट वेटेड अरिथमेटिक मीन, उसको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। तो सादा सी बात मैं बता रहा था कि जिस तरह से आप फेमिलियर हैं कि वेटेड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला से, अब इसमें 3 वेटेड अरिथमेटिक मीन मिलेंगे बनेंगी। एक आपके पास W विद x1, दूसरा मल्टीप्लाई होगा W x2, फिर ये मल्टीप्लाई होगा W x3। इस तरीके से आपके पास 3 और कॉलम जनरेट हो जाएंगे, x1W, x2W, x3W, और नीचे इनके सम्स आ जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली आपने 3 अरिथमेटिक मीन निकालनी है। वो 3 अरिथमेटिक मीन जब आप निकालेंगे तो आपके पास बेसिकली ये बन जाएगा x, हमारे पास XW वेटेड अरिथमेटिक मीन फॉर कैंडिडेट ए। कैंडिडेट ए के लिए जो है वो हमारे पास ये जो मीन आएगा, इसका क्या फार्मूला बनेगा जी? क्यों भाई? सम ऑफ एक्स ए, यानी जो पहला एक्स वेरिएबल है, मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, सम ऑफ डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू बी कैंडिडेट के लिए क्या फार्मूला होगा जी? क्यों भाई, कौन बताएगा? फरत आप बताओ। जी रजा आप बताओ। सर ये समेशन एक्स बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। समेशन एक्स बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू। और इधर क्या आ जाएगा? सर एक्स बार डब्ल्यू और ब्रैकेट में सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स सी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन सम ऑफ डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब आपने इनके मुताबिक कॉलम बना लेंगे ना, ये वाला कॉलम बना लेंगे आप? जी सर बन जाएगा। ये वाला कॉलम ही आप बना लेंगे और ये वाला कॉलम ही आप बना लेंगे, ठीक है। आप देखना है कि जिसका अरिथमेटिक मीन जिस कैंडिडेट का सबसे ज्यादा होगा वो उसको अवार्ड किया जाएगा स्कॉलरशिप। तो ये आपने कंप्लीट करना है इसको कल तक, ये वाला आप मुकम्मल कर लें।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं आप। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसका आपने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है। ये आपके पास कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का आपको फार्मूला पता है ना? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ये आप इसका कंबाइंड मैं अरिथमेटिक उठाना चाबान देना, उठाना फिर नटवाना डैश छपवाना है। बच्चे ये वॉल्यूम ऑफ कर दें। काशिफ भाई माइक ऑफ कर दिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालनी है। कंबाइंड मीन का आपके पास फार्मूला याद है? नहीं तो आप पहले एग्जांपल अरिथमेटिक मीन है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है। क्वेश्चन 19 भी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है। क्वेश्चन नंबर 20 भी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है। यहाँ पे जो लिखा हुआ फाइंड द ओवरऑल मीन, इसका मतलब ये है कि कंबाइंड द अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 21 भी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है। क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप सर्कल करें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 15, ये आप जो है वो कल करेंगे, ठीक है ना? ये आप कल जो है वो कर लीजिएगा और क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। उसके बाद आप आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 27 मीडियन का है। क्वेश्चन नंबर 28 मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपने ग्रुप डाटा के लिए निकाला हुआ है। मीडियन निकालें, D6 निकालें और परसेंटाइल 74 निकालें। क्वेश्चन नंबर 15 और अभी जो मैंने आपको बताया है ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 बताया था सर। 22 नंबर 15 पे है क्वेश्चन नंबर 29। ये आपने 3 क्वेश्चन कल करने हैं। 25 जो हैं वो आपने MCQs करने हैं और 3 ये वाले सवाल करने हैं। बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा वैसे वैसे आप रजिस्टर के ऊपर चढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना? सर ये पेपर में आने हैं? हाँ जी, ये पेपर में आने हैं। ये तीनों क्वेश्चन सर? तीनों इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? इनमें से एक आएगा सर? चले समझ लें कि एक आ जाएगा सर। ठीक हो सर। पेपर पैटर्न बता दिया आपने? पेपर पैटर्न आपको कल मैं बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपने मीडियन निकालना है, लोअर यानी Q1 Q3 निकालना है और डिसाइल 3 निकालना है और परसेंटाइल 98 निकालना है। पहले आप इसको U से X बनाएं। बिल्कुल इसी तरह इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये 130 इधर होगा प्लस हो जाएगा और ये X वैल्यू निकल आएगी बाय पुटिंग द U वैल्यूज। तो पहले आप इसका X बनाएं, उसके बाद ये जो नीचे चीजें दी हुई हैं ये आपने कैलकुलेट करनी है। ये आपने की हुई हैं पहले Q1 Q2 Q3 मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप डाटा। आगे मोड पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 34 मोड फॉर अनग्रुप डाटा, मोड फॉर ग्रुप डाटा क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45,
Question number 47. Question number 48. Question number 49. Question number 49 देखें कि हमारे पास find two numbers whose mean is this and geometric mean is this. ये अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 अभी रहने दें. क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 52. क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है और इसकी एग्जांपल भी एज इट इज पीछे दी हुई है. ये हमने की भी हुई है. क्वेश्चन नंबर 52 ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालना है. क्वेश्चन नंबर 54 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. आगे हार्मोनिक मीन है 57 और 58 और 59. ये अभी हमने आपको बताया भी है 59 अभी एग्जांपल की हार्मोनिक मीन के लिए. चलें, इतने काफी हैं. ये जस्ट मैंने जो क्वेश्चन आपको निशान लगवाए हैं ये जरूरी नहीं आप सारे के सारे एक ही रात में एक ही दिन में करें. ये आपने अभी ये 2 वीक्स हैं आपके पास. इस मंथ के एंड तक आप जो है ये 2-2 3-3 करते रहें. जहां पे कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज कर दें, ग्रुप में सेंड कर दें. और सेकंडली जो लोग इसको कर लें वो इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में दूसरों के लिए शेयर कर दें. तो पहले आप इसकी एग्जांपल्स करें और उसके मुताबिक जो है वो 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है वो डेली के जो है वो आप करेंगे इस एक्सरसाइज में से. पेपर जो है वो इसी में से आएगा और पैटर्न जो है वो और डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं कल आपको बता दूंगा. ठीक है जी.